वेलकम बैक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। पिछले वीडियोस में आपने देखा है कि मैं यूजुअली 200-300 रुपये से ज़्यादा के स्टॉक को डिस्कस नहीं करता। इसका कारण ये है कि लॉन्ग टर्म में अगर पैसा बनाना है तो आप आज इन्वेस्ट करो, और आज अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो 50,000 में क्यों करोगे। आप उतना इन्वेस्ट करो, उस शेयर में इन्वेस्ट करो जो आप कंफर्टेबली कर पाओ। अब वो भले 75 का है, भले 150 का है या 200 का है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मेरा एक एक्सेप्शन मैं कर रहा हूँ, मे बी फ्यूचर में और एक्सेप्शन हो, बट अब तक का ये एक्सेप्शन है। ये 500-550 से ऊपर की रेंज पे भी ट्रीट कर रहा है, बट मुझे ये स्टॉक थोड़ा सा इंप्रेसिव लगा रिसर्च के इरादे से, तो मैंने इस पर रिसर्च की। इसके लिए मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। मेरी राय मान के इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एक रिसर्च कर लीजिए, बेटर रिजल्ट्स आएंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अब आपने देखा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, ICICI, इनके नाम के आगे स्मॉल फाइनेंस नहीं लगा होता है। तो स्मॉल फाइनेंस का मतलब क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक का, स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो बर्थ हुआ था, इस कंसेप्ट का जो बर्थ हुआ था, उसके पीछे इंटेंशन ये था कि जो इंडिया के अनबैंक्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। एक तरह से मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट हो गया ये। अब जब रूरल में बैंकिंग होगी तो एक उसके साथ बिना कहा कानून है, अनस्पोकन रूल है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करना है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब होता है ऐसे एरियाज़ में लोन देना जो भारत सरकार अपने थ्रस्ट पर रखती है, जिसको प्रायोरिटी सेक्टर कहा जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट का हाउसिंग लोन 25 लाख या 20 लाख के अमाउंट को प्रायोरिटी सेक्टर में माना जाता है। इसके अलावा एजुकेशन लोन 4 लाख तक के एजुकेशन, 4 या 10 लाख तक के एजुकेशन लोन को प्रायोरिटी सेक्टर माना जाता है। मुद्रा लोन प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। और भी कई तरह के एग्रीकल्चरल लोन्स हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं। कुल मिला के पूरा बंडल है प्रायोरिटी सेक्टर का कि 40% जो लोन दिए जाएँ ICICI, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इनकी तरफ से उसका 40% कम से कम प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जाना चाहिए। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक बहुत बड़ा अमाउंट लोन बुक का प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जाना चाहिए। लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस चीज़ से कैसे अलग है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम में स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसका उद्देश्य प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को थ्रस्ट करना है। लेकिन ये बैंक अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट से पीछे रहा पिछले कुछ सालों में, और उनको सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़े प्रायोरिटी सेक्टर के। यानी कि सर्टिफिकेट से मतलब समझिए कि जैसे 100 करोड़ के लोन इनको देने थे तो इन्होंने सिर्फ 80 करोड़ के ही लोन दिए। तो 20 करोड़ टारगेट तो पूरा करना है, बैलेंस शीट को तो दिखाना है, एडजस्टेड बैलेंस शीट का नेट क्रेडिट तो दिखाना है। तो उसके लिए जो 20 करोड़ का शॉर्टफॉल है, वो मार्केट के अंदर ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपने प्रायोरिटी सेक्टर, जिन्होंने टारगेट पूरे कर लिए, वो सर्टिफिकेट्स बेच देते हैं, सर्टिफिकेट्स को ट्रेड करते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा देके वो सर्टिफिकेट्स खरीदे हैं। इसका मतलब अगर इससे अंदाज़ा आप लगाएं तो ये अंदाज़ा है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस मार्केट में स्मॉल फाइनेंस बैंक रहने के लिए नहीं उतरा हुआ है। इसके एम्बिशंस हाई हैं। ये पक्का ही एक बड़ा बैंक बनने के इरादे से इस मार्केट के अंदर प्ले कर रहा है। जयपुर बेस्ड बैंक है। 1996 या 95 में स्टार्ट हुआ था। ऑटो व्हीकल सेगमेंट को लोन देने के एक NBFC के तौर पे स्टार्ट हुआ। 2017 या 16 में इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला। पिछले 6 साल में ज़बरदस्त एक्सपेंशन किया है। आप नंबर ऑफ़ ब्रांचेस आप देख लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक्सपेंशन है। जयपुर में तो गली गली में ब्रांचेस इसकी दिखती है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैंक प्रॉमिसिंग नज़र इसलिए आता है क्योंकि अगर आप इस बैंक की एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो आप पाओगे उस एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने बैंक फॉरएवर का कंसेप्ट यूज़ किया है। एक वर्ड यूज़ किया है, बैंक फॉरएवर, यानी एक फॉरएवर बैंक बनाना चाहते हैं जो बैंक हमेशा के लिए हो। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पे तो बैंक हमेशा के लिए रहेगा नहीं। इसके लिए ये एम्बिशियस है, और एम्बिशन के ही अंडर इसने फिनकेयर बैंक को, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस, आई थिंक वो भी एक स्मॉल फाइनेंस है, छोटी सी बैलेंस शीट है। छोटी सी बैलेंस शीट का मतलब 8-9 हज़ार करोड़ का लोन पोर्टफोलियो है फिनकेयर का। अब 8-9 हज़ार करोड़ का अगर लोन पोर्टफोलियो तो आप करीब लमसम इतना ही मान लो कि डिपॉजिट पोर्टफोलियो इससे 10-12 हज़ार करोड़ होगा। 10-12 हज़ार करोड़ वो, और 8 हज़ार करोड़ का लोन, कुछ इन्वेस्टमेंट्स मान के 20-25 हज़ार करोड़ का बैलेंस शीट वाला बैंक होगा। उस बैंक को इसने ओवरटेक किया है, और 1 अप्रैल से फिनकेयर बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्ज हो जाएगा।
अब निटी गिटीज आती है, समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसा मैंने कहा जयपुर हेडक्वार्टर्ड बैंक है, नेचुरली नॉर्थ इंडिया का बैंक है, जयपुर तो हार्डकोर नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में इस बैंक का एक्सपेंशन ज़्यादा है। वहीं फिनकेयर बैंक, फिनकेयर ग्रोथ बैंक जो है उसका साउथ के अंदर एक्सपेंशन ज़्यादा है। तो अगर एक बैंक नॉर्थ का और साउथ का मिल जाता है तो नंबर ऑफ ब्रांचेस, जो एक तरह से कहते हैं ना नंबर ऑफ प्रेजेंस, जो डेंसिटी होगी ब्रांचेस की, वो करीब करीब साउथ और नॉर्थ में अब इक्वली बढ़ जाएगी। तो यानी पूरे इंडिया में एक पैन इंडिया कवरेज इस बैंक की होने वाली है, तो ज़बरदस्त चीज़ है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि एयू बैंक ने व्हीकल, स्मॉल बिजनेस लोन, हाउसिंग और कॉमर्शियल पे ज़्यादा थ्रस्ट किया है। वहीं फिनकेयर बैंक ने, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस लोन और गोल्ड। अब माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल बिजनेस लोन और गोल्ड जो पोर्टफोलियो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हाई रिटर्न देने वाला एक तरह से मार्केट होता है, सेगमेंट होता है, जिसपे नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो स्प्रेड होता है वो ज़्यादा होता है। तो चूँकि यहाँ पर हाउसिंग लोन और कॉमर्शियल लोन्स पर थ्रस्ट है नॉर्थ इंडिया के एयू बैंक का, साउथ इंडिया में माइक्रो फाइनेंस और गोल्ड पर थ्रस्ट है, तो आने वाली एक एंटिटी जो बनने वाली है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की मिलके, वो बहुत सारी चीज़ों को इक्विलिब्रियम में ले आएगी। जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है एयू बैंक का वो बेटर होने वाला है। एनपीए, जैसा कि मैंने कहा, जिस प्राइवेट बैंक के पास रिकवरी टीम होती है, जिस प्राइवेट बैंक को पैसा निकालना आता है, एक प्राइवेट लेंडर, एक सूदखोर अपना पैसा निकालना जानता है, तो अगर प्राइवेट बैंक्स पैसा दे रहे हैं तो उनको पैसा निकालना आता है। एक समय आया था जब सरकारी बैंकों का एनपीए इंडिया में 10% तक चला गया था, 12% तक चला गया था कुछ बैंक्स का। उस इंडिया के अंदर इन बैंक्स का जो नेट एनपीए या ग्रॉस एनपीए रेशियो रहता है वो 1 से 1.5% से नीचे रहता है। नेट तो 1 से डेफिनेटली नीचे होता है, ग्रॉस 1.5 कभी पहुंच जाता है, वो भी एक बहुत एक्सेप्टेबल लेवल का एनपीए लेवल होता है। तो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन स्प्रेड उसको कवर कर लेता है। वहीं जो एंटिटी मर्ज हो रही है यानी फिनकेयर बैंक, उसमें और नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनको अच्छा मिलने वाला है, स्प्रेड अच्छा मिलने वाला है। तो एयू बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो मर्जर के बाद आने वाले 5 साल है, आने वाले 3-4 साल हैं, वो 25% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देने वाला है। यानी 25% का ग्रोथ आप समझ रहे हैं। पहले साल में मान लीजिए अगर 100 है बिज़नेस का जो भी यूनिट है, तो अगले साल वो 125, और फिर उसके बाद मतलब आप अगर CAGR के कंसेप्ट को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि CAGR किस तरह काम कर रहा है। एक बहुत ज़बरदस्त एम्बिशियस पर्सपेक्टिव ये बैंक दे रहा है मार्केट को। इस समय ये बैंक 500, 550, 570 पे काम कर रहा है। इस बैंक की आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कैसे इस बैंक के अंदर एम्बिशंस हैं। जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, 3 P's होते हैं, 3 P जिनके ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कशन करता हूँ, प्रमोटर्स, प्रॉस्पेक्ट और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैंने बताया कि प्रोडक्ट का मतलब होता है कि बैंकिंग है, बैंक के अंदर क्या प्रोडक्ट होता है, सिंपल है, बैंक के अंदर पैसे लेना, पैसे देना, ये बैंक का सिंपल काम है। बीच के अंदर जितना ब्याज दे रहा है डिपॉजिट पर, उससे ज़्यादा ब्याज लेना है लोन के ऊपर। लोन के ऊपर आने वाले ब्याज से सैलरी निकल जाएगी, बिजली के बिल निकल जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, आमिर खान और ये कियारा आडवाणी का एडवर्टाइजमेंट का कोस्ट निकल जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचता है वो प्रॉफिट है। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट दे रहा है। प्रॉफिट का फिगर अभी मेरे पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2023 में 14.3 अरब भारतीय रुपया, यानी 1400 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट इसने दिया है 2023 के फाइनेंशियल ईयर में। 24 में एक्सपेक्टेड है कि ये 1550 करोड़ रुपए बन जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर एक्सपेक्टेड है कि ये 2000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी ट्रेजेक्ट्री ग्रोथ वाली है, एम्बिशन ज़्यादा है। प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, प्रोडक्ट बैंकिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में क्रेडिट बूम आया हुआ है, इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद हर बंदे के पास अकाउंट है, पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक, जीपे, इन सब के बाद बैंकिंग आसान हुई है, बैंकिंग से लोग कनेक्ट हुए हैं। आज दन आते हुए लोग बैंक में घुस जाते हैं क्योंकि लोन देने वाले काफ़ी हैं। और ये स्थिति ऐसे नहीं होने वाली कि बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी कि लोन लेने वाले ज़्यादा होंगे, लोन देने वाले कम होंगे, ऐसा नहीं होने वाला। कस्टमर भी हैं, देने वाले भी हैं। तो ये मार्केट आने वाले 4, 5, 6, 7 साल तक तो बड़ा ज़बरदस्त अच्छे लेवल पे रहने वाला है बैंकिंग सेक्टर। ये प्रोडक्ट था। प्रॉस्पेक्ट, एयू बैंक का प्रॉस्पेक्ट, आपको यकीन मानिए इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम है, गोल्ड पर लोन लेने की जो नॉर्थ इंडिया की थिंकिंग थी वो ओपन हो रही है। साउथ में तो ऑलरेडी गोल्ड पर लोन ले ही रहे हैं। हाउसिंग, हर बंदा अपना एक घर लेना चाहता है। कोविड के बाद से हाउसिंग के लिए बहुत ज़्यादा थ्रस्ट आया, व्हीकल के अंदर भी कोविड के बाद थ्रस्ट आया है। अभी आपने रिसेंटली संजीव सान्याल, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जॉइंट सेक्रेटरी
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यूपीएससी क्लियर करने या पढ़ने वाले लड़कों के लिए उन्होंने बात की है कि जॉइंट सेक्रेटरी एलॉन मस्क से छोटा ही रहने वाला है, यानी कि आने वाला समय हिंदुस्तान अपना एम्बिशियस विजन दिखा रहा है कि हम लोग आने वाले समय में स्टार्टअप्स, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने वाले हैं। तो स्मॉल बिजनेस लोन ये ग्रोथ करेंगे तो प्रोस्पेक्ट इस सेगमेंट का प्रॉमिसिंग नज़र आता है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रमोटर्स के बारे में जैसा मैंने कहा, आप किसी को बैलेंस शीट देखकर प्रमोटर को जज नहीं कर सकते, लेकिन आप इतना ज़रूर जज कर सकते हैं कि प्रमोटर अपने किसी मैगज़ीन को दिए इंटरव्यू में क्या कहते हैं, किसी अपनी एनुअल बैलेंस शीट या एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करते समय फ्यूचर एम्बिशंस के बारे में क्या कहते हैं, मार्केट परसेप्शन कैसा है, मीडिया में किस तरह के इवेंट्स को लेकर चर्चा में आते हैं, या स्टोरी कैसी है, स्टार्टिंग कैसी है, उन सब को लेकर जो अग्रवाल जी हैं प्रमोटर हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा, संजय अग्रवाल आई थिंक नाम होना चाहिए, जयपुर के ही होंगे, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, स्टार्टिंग जयपुर से है तो जयपुर के ही होंगे। ये प्रमोटर जब 1995 से एनबीएफसी में हैं, जो 2017 में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस लेते हैं बहुत एम्बिशियसली, तो एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट नज़र आता है कि प्रमोटर्स ठहराव वाले हैं, प्रमोटर्स में लॉन्ग टर्म विजन है। दूसरी बात, मैंने हमेशा ये बात कही है कि क्विक डिसीजन लेने वाले लोग बहुत तरक्की करते हैं। एनबीएफसीज जब बड़ी बनती है तो आप उनके पीछे पाएंगे कि लोग क्विक डिसीजन लेते हैं। एनबीएफसी नहीं, किसी भी जगह पर जब क्विक डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं तो तरक्की की संभावना ज़्यादा होती है। एनबीएफसीज स्पेसिफिकली जो मैंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में लोगों से सुना है वो ये है कि अगर ऐसी जगहों पर कोई एनपीए हो जाता है, सपोज 25 लाख का किसी ने लोन लिया और अगर एनपीए हो जाता है, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम बाय फॉलोइंग वॉग रिकवरी मेजर्स, ये हेयर कट लेने को इमीडिएटली तैयार हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 25 लाख का मैंने लोन लिया, कोविड की वजह से मुझे लॉस हो गया, मेरे पास सिर्फ 17 लाख देने की कैपेसिटी है, ब्याज लगा है, ये ने मुझे 25 लाख दिया था लेकिन अब सिर्फ 17 लाख मेरे पास है, बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, या सिक्योरिटी थी भी तो बेचकर 25 लाख नहीं आने वाला है, सिक्योरिटी बेचकर जो मेरा व्हीकल था, मान लीजिए टेम्पो था मेरे पास, बड़ा कमर्शियल व्हीकल ट्रक था, उसको बेच के सिर्फ 13 लाख आने वाले हैं, मैं 17 देने को तैयार हूँ। तो ये मेरा ओपिनियन जो मैंने बनाया है लोगों से बात करके वो ये है कि टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्विक डिसीजन ले लेते हैं, हेयर कट लेके 17 लाख में क्विक सेटलमेंट को ये तैयार रहने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना लोन एनपीए कर दें और उसके बाद 17 लाख ऑफर कर दें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे यू ए मैसेज कि जो ऑर्गेनाइजेशन के हित में है, जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के हित में डिसीजन है, उस तरह के डिसीजंस लेने से ये बैंक कतरा नहीं रहा है। तो आने वाले समय में ये बैंक एम्बिशियस नज़र आता है, ये बैंक के पास स्ट्रेंथ है, एक्सपीरियंस है, इस बैंक के पास फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑल इंडिया के लिए है। सो अगर आप इस बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म नज़रिए के साथ आइएगा। बाकी अगर नहीं भी करना चाहते इन्वेस्ट तो आप इस बैंक को ऑब्ज़र्व ज़रूर कीजिए। ये बैंक इंडिया के बैंकिंग मार्केट में एक इंटरेस्टिंग बैंक होने वाला है। थैंक यू।